नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। शहर में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दाम, पेपर लीक प्रकरणों और जल संकट को लेकर बुधवार को कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी दक्षिण ब्लॉक ए और दक्षिण ब्लॉक बी के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। शहर में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दाम, पेपर लीक प्रकरणों तथा जल संकट को लेकर बुधवार को कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी दक्षिण ब्लॉक ए और दक्षिण ब्लॉक बी के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदर्शन की शुरुआत डाक बंगले से हुई, जहां से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली के रूप में कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आम जन की समस्याओं को उठाया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में मेलोडी टॉफियां लेकर सरकार पर तंज कसा और आम जन के बीच टॉफियां वितरित की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार जनता का ध्यान मूल मुद्दों से हटाने का प्रयास कर रही है, जबकि आम आदमी महंगाई और मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शहर में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। कई क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या ने आम जन का जीवन प्रभावित कर दिया है, लेकिन प्रशासन और सरकार इस ओर गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए थे। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि बाद में वरिष्ठ नेताओं और पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि शहर में पानी की समस्या और महंगाई जैसे मुद्दों पर जल्द समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस आने वाले दिनों में बड़ा जन आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है और कांग्रेस आम जन के हितों के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। देखिए, आज हमारे पीसीसी के अध्यक्ष डोटासरा जी और हमारे एआईसीसी के निर्देश अनुसार जो जिस देश में पूरा महंगाई से लोग त्रस्त है और मोदी जी मस्त है, तो उस के लिए धरना प्रदर्शन आज किया गया। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी धरने प्रदर्शन कर रही है। सड़क से संसद तक हम आंदोलन कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। नीट का पेपर कैंसिल कर दिया। 35 लाख बच्चों की इनको बिल्कुल परवाह नहीं है। इस देश के जो नौजवान है उनकी परवाह नहीं है। बेरोजगारी फैली हुई है। उनके माँ बाप ने कैसे कैसे उनको पढ़ाया और किस प्रकार से बच्चे रात दिन पढ़ाई करके बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, और जब एग्जाम हो जाता है तो पता लगता है कि कल पेपर रद्द हो गया। इनका तो एक शब्द है कि रद्द कर दो, और उन बच्चों की आत्मा से पूछो क्या बीतती है। इसी आधार पर बच्चों ने कम से कम नहीं तो 20-25 बच्चे तो सुसाइड कर चुके हैं, और इस पता नहीं कितने बच्चे और सुसाइड करने के उस पर है। तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूंगी कि जो रो रो कर आंसू बहाकर देश को कहा कि मेरे देशवासियों, मैं तुम्हारे लिए इस देश के लिए समर्पित हूँ, वो कहाँ गए? वो शब्द वो कहाँ गए? इस देश की आत्मा रो रही है, देश के बच्चे रो रहे हैं। कब तक आप प्रधानमंत्री जी इस देश से खिलवाड़ करोगे? राष्ट्र के नाम पर बोल बोल के कब तक थाली बजवाओगे? कब तक ताली बजवाओगे? और कब तक आप अपने उसको मेलोडी खिला रहे हो और बच्चों को बेचारों को जहर खिला रहे हो? ऐसे प्रधानमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। कांग्रेस सरकार थी जब हमारे शास्त्री जी के समय, जब वो रेल मंत्री थे, ट्रेन हादसा हुआ, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। और ये सरकार निकम्मी सरकार है। प्रधान जी को, जो शिक्षा मंत्री है, उनको जरा असर नहीं हो रहा, इतने बच्चे मर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सीट छोड़ने और अपने तक पद से त्याग पत्र देने का निर्णय नहीं किया। इनको सीट प्यारी है, लोगों की लाशों पर इनको राज करना है। आप देखिए गैस के दाम, आज तक हिंदुस्तान में कभी इतने गैस के दाम एकदम से 1000 रुपए, किसे कहते हैं 1000 रुपए एकदम से बढ़ना। सोने पर 30 से 35 हजार से 1.5-2 लाख रुपए सोना हो गया, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं सोना मत खरीदो। बेचारी बेटियों की शादी पे माँ बाप थोड़ा सा सोना भी देने लायक नहीं है। आप खुद 10-10 हजार लाखों के सूट पहनकर विदेश यात्रा कर रहे हैं और जनता को
ज्ञान बांट रहे हो कि ये मत करो और वो मत करो, तो ऐसे प्रधानमंत्री को इस देश से जाना पड़ेगा। और हम जब तक ये प्रधानमंत्री इस तरह की हरकत करेंगे और इस तरह का देश के बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी, कांग्रेस सरकार जनता के साथ है, ऐसे बच्चों के साथ है और सड़क से संसद तक हंगामा करेंगे और इनसे त्याग पत्र लेकर रहेंगे। पेट्रोल, डीजल, गैस और दूध सबके भाव, इनके कारण दूध के भाव बढ़ गए। इससे इनको 30% भारत सरकार को अपना टैक्स कम करना चाहिए। गैस, पेट्रोल, डीजल पे 30% कम करेंगे तो पहले की रेटें हो जाएगी। और ये अपने धन्ना सेठों को, अडानी अंबानी जो बड़े हैं, उनकी जेब भरने के लिए ये जो है टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, रोज रेट बढ़ रही है। और मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन ऐसा हो जाएगा, यही नौबत रही तो राजस्थान, हिंदुस्तान के पेट्रोल पंपों पे राशन 5 लीटर 2 लीटर मिलेगा पेट्रोल। इससे कांग्रेस पार्टी हमारे राहुल जी के निर्देश पे पूरे हिंदुस्तान में मतलब आंदोलन कर रही है। जरूरत पड़ेगी तो हम जेल भरेंगे। हिंदुस्तान की जेलें कांग्रेसियों के लिए कम पड़ेगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम चेता रहे हैं सरकार को समय पर हमारा इसको जो है कम करो, महंगाई को, बाकी चीजें जो है मदद करो। आज बाड़ाबंदी में पेट्रोल, डीजल, गैस ये सारी है। नीट का पेपर भी है। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के बाड़े में बीजेपी के आदमी पकड़े जा रहे हैं। बैरिकेड नहीं लगाने चाहिए। अजमेर के शांतिप्रिय कार्यकर्ता, आज तक का इतिहास है 60 साल में कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प नहीं हुई। अनुशासन रहने वाले हैं, वहाँ लगा दी। वो कलेक्टर साहब जो है उसके वीडियो वीसी के बहाने कोई वीसी से नहीं हो रही है, बाहर आते हुए कतराते हैं। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 स्थित चंद्रवरदाई नगर में मंगलवार को विधायक अनीता बघेल ने सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। विधायक कोष से स्वीकृत इस परियोजना पर करीब 19.30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 स्थित चंद्रवरदाई नगर में विधायक अनीता बघेल ने सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। विधायक कोष से स्वीकृत इस परियोजना पर करीब 19,30,000 रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि निर्माण कार्य की जिम्मेदारी अजमेर विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है। इस अवसर पर विधायक बघेल ने कहा कि क्षेत्र की यह सड़क सबसे लंबे समय से क्षतिग्रस्त और कच्ची होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विशेष रूप से बारिश के दौरान जलभराव और आवागमन की समस्या गंभीर हो जाती थी। अब पेवर ब्लॉक की जगह सीसी सड़क बनने से क्षेत्रवासियों को स्थायी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए तेजी से विकास कार्य कर रही है। विधायक ने चंद्रवरदाई नगर में जल्द ही अत्याधुनिक ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि यह ऑडिटोरियम सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा, जिससे युवाओं और विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच मिलेगा। कार्यक्रम में विधायक ने सनातन संस्कृति और विश्व कल्याण की भावना वाली संस्कृति बताते हुए कहा कि आधुनिकता को विज्ञान और प्रगति के स्तर पर अपनाना चाहिए, लेकिन अपनी जड़ों, नैतिक मूल्यों और पारिवारिक संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह जादौन, नरेंद्र, अंकित गुजर, हितेश डाबरिया, चिराग चौधरी, भानु प्रताप, हेमंत सांखला, सोनू माखीजानी, महेंद्र राव सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वार्ड नंबर 31 विकास मार्ग प्रगति नगर के मुख्य मार्ग और अरुणा मिश्रा जी की जो गली है जिसमें आज हम खड़े हैं, इन दोनों सड़कों का निर्माण कार्य का आज शुभारंभ हुआ है। लगभग 19-19.5 लाख रुपए की राशि से ये निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। और मुख्य मार्ग है, निश्चित रूप से मुख्य मार्ग से सभी कॉलोनी के लोग निकलते हैं, आवाजाही विशेष रूप से होती है। तो मुख्य मार्ग बनने से सभी लोगों को न केवल राहत मिलेगी बल्कि एक अच्छा निर्माण कार्य होने से लोगों को एक आदर्श है ना, हाँ, आदर्श कॉलोनी का एहसास भी होगा कि हम आदर्श कॉलोनी में रहते हैं। तो ऐसे प्रगति नगर
ये सभी निवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। आईजीपी एसएसबी अंशुमन भूमिया ने बुधवार को ग्रामीण सीओ कार्यालय एवं पुष्कर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस परेड का जायजा लिया तथा पुलिस अधिकारियों एवं जवानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। आईजीपी एसएसबी अंशुमन भूमिया ने बुधवार को ग्रामीण सीओ कार्यालय एवं पुष्कर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस परेड का जायजा लिया तथा पुलिस अधिकारियों एवं जवानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। मीडिया से बातचीत करते हुए आईजीपी भूमिया ने कहा कि पुलिस विभाग में संसाधनों की कमी को दूर करने के साथ साथ आधुनिक तकनीक पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में पुलिस कर्मियों को नई तकनीकों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। आईजीपी भूमिया ने कहा कि साइबर अपराधों पर रोक लगाना पुलिस की प्राथमिकता है। साइबर ठगी के मामलों में संबंधित खातों को तुरंत फ्रीज कर पीड़ितों की राशि वापस दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि अपराध होने से पहले उसे रोकना भी है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जन से बेहतर संवाद स्थापित कर संवेदनशीलता के साथ कार्य करें तथा कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखें। निरीक्षण के दौरान आईजीपी ने पुष्कर थाने में लंबित प्रकरणों, रिकॉर्ड संधारण, अपराध नियंत्रण एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल, ग्रामीण एएसपी रामचंद्र चौधरी सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। अजमेर जिले का वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें कल के दिन पूरी परेड ली गई, उसके अलावा संपर्क सभा ली गई, क्राइम मीटिंग ली गई और इसके अलावा जवानों की जो समस्याएं वो सुनी गई और एसपी ऑफिस का निरीक्षण किया गया। और आज के दिन सीओ ग्रामीण ऑफिस का निरीक्षण किया जा रहा है, साथ में ही पुष्कर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे कि क्राइम ट्रेंड्स क्या है, किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज यहाँ पर है और प्रारंभ का निरीक्षण है, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जो किस तरह से अपराध में अगर किसी हेड में वृद्धि हुई तो वो क्यों हुई है, उसका एनालिसिस कमी हुई है तो हम किस तरह से आउटकम कर सकते हैं। इन सब बातों पर सीनियर अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी और उसके पश्चात रिपोर्ट जो है महानिदेशक पुलिस को प्रेषित की जाएगी और जो भी समस्याएं या संसाधनों की कमी है उसके बारे में। ज्येष्ठ अधिक मास की पद्मिनी एकादशी के अवसर पर बुधवार को विश्व प्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर सरोवर में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। ब्रह्म मुहूर्त से ही सरोवर के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ज्येष्ठ अधिक मास की पद्मिनी एकादशी के अवसर पर बुधवार को विश्व प्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर सरोवर में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। ब्रह्म मुहूर्त से ही सरोवर घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान कर धर्म लाभ अर्जित किया तथा पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की। ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाशनाथ दादीश ने बताया कि अधिक मास में आने वाली इस विशेष एकादशी को पद्मिनी एकादशी के साथ साथ
पुरुषोत्तम एकादशी और कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत, दान, जप, तप और पूजा का विशेष महत्व माना गया है। एकादशी के अवसर पर मंगलवार से ही श्रद्धालुओं का सरोवर में स्नान और दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। पद्मिनी एकादशी के अवसर पर विभिन्न धार्मिक संगठनों और समाज सेवियों द्वारा श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जगह जगह प्याऊ लगाई गई। यहाँ शीतल जल, शरबत और ठंडे पेय की व्यवस्था की गई। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं को मिट्टी की मटकी और धार्मिक सामग्री का दान भी किया गया। धर्माचार्य पंडित रविकांत शर्मा ने अधिक मास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ये मास लगभग प्रत्येक 3 वर्ष में आता है और इसे अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में अधिकस्य अधिकम फलम का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है कि इस मास में किए गए जप, तप, दान और सेवा कार्यों का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि पद्मिनी एकादशी को मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है। यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास में पुष्कर सरोवर का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ किए गए स्नान एवं पूजा से भगवान श्री कृष्ण और पुष्कर राज महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दिन भर सरोवर घाटों पर श्रद्धालुओं की चहल पहल बनी रही और पूरा पुष्कर धार्मिक माहौल में सराबोर नजर आया। सबसे बड़ा त्योहार ये पुरुषोत्तम महिषा श्री रोद्र नाम सम्मत 2083 महामंगल मासोत्तम मासे परम पवित्र मासे प्रथम ज्येष्ठ मासे पुरुषोत्तम मासे शुक्ल पक्षे आज तो पुरुषोत्तम कमला एकादशी महापर्व है। कमला एकादशी आज बहुत बड़ी कमला पुरुषोत्तम भगवान की पुरुषोत्तम मास की बड़ा एकादशी है। आज पुष्कराज में स्नान करने का जन्म जन्म के पापों का नाश करने का फल मिलता है। पुष्कराज गुरु महाराज आज सब तीर्थों का गुरु है, इसलिए इसको धन अंधन का भंडार बढ़ते हैं, धन दान का भंडार बढ़ते हैं। ब्रह्मा गायत्री अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। जो भी यात्री हजारों यात्री स्नान कर रहे हैं, आ रहे हैं और पुष्कराज में स्नान ले रहे हैं और पुण्य का लाभ कमा रहे हैं। आज एकादशी है महापर्व, पुरुषोत्तम एकादशी, कमला एकादशी महापर्व और पुरुषोत्तम महीना अधिक मास जिसको बोलते हैं मण मास। भगवान विष्णु ने मण मास अपना नाम रख दिया और मल को अधिक मास को बोला कि भाई तेरा पुरुषोत्तम, तेरा मल मास नहीं रहेगा और तेरा नाम पुरुषोत्तम महीना हो जाएगा। और गोपाल की कृपा से ये पुरुषोत्तम मास के नाम से पुष्कर पुरुषोत्तम महीने के नाम से पूजा जाता है। और आज महा एकादशी पर्व है, इसलिए पुरुषोत्तम कमला एकादशी का स्नान दान यात्रा सबको फल मिलता है। बोल नाथ समारंभाम नाथया मुनिमध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। जय श्रीमनारायण। आपका जो प्रश्न है अधिक मास संबंधित और यहाँ जो पद्मिनी एकादशी आती है शुक्ल पक्ष में, उसके बारे में। अधिक मास प्रति 3 वर्ष के पश्चात आता है और अधिक मास वह मास है जितने भी भगवान में गुण हैं वे सारे के सारे गुण इस अधिक मास में होते हैं। इतना भव्य होता है, इतना महत्वपूर्ण यह दिव्य मंगलमय काल होता है। ऐसा कहते हैं अधिकस्य अधिकम फलम, अर्थात अधिक मास में आप जो भी कार्य करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, दान देते हैं, दक्षिणाएं देते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं, दरिद्रों को देते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, ये सारे के सारे आपको अधिकस्य अधिकम फलम। जब भी आप दान करेंगे आपको फल निश्चित रूप से मिलेगा, पर अधिक मास में करने वाला वह कोटि गुना बढ़ करके फिर उसको आपको उसका पुण्य प्राप्ति होती है। विशेष रूप से जो आज पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ी है, इसका तो कहना ही क्या है। पुत्र की प्राप्ति कराने वाली और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाली ये भव्य दिव्य एकादशी होती है। पुष्कराज महाराज में पूरे के पूरे अधिक मास में वैसे तो प्रति दिवस हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पर आज का दिन कुछ विशेष होता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से ही आप देख रहे हैं और उनकी हजारों की संख्या में जो श्रद्धा रखते हैं, जो श्रद्धा भाव के साथ में यहाँ पर आते हैं, उनके पुष्कराज महाराज और ये पुरुषोत्तम मास
भगवान श्री कृष्णचंद्र उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वो कहते हैं बस तू श्रद्धा रख, एक जो तू धावे एक पग, मैं धाऊं साथ। भगवान की तरफ यदि आप एक पैर रखते हैं तो ठाकुर जी, वो गोविंद, वो राधा माधव, वो रघुनाथ भगवान आपके पास में 7 गुना दौड़ करके आपके पास आते हैं। तो आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। पुरुषोत्तम। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। तीर्थनगरी पुष्कर के उप जिला चिकित्सालय की आपातकालीन सेवाओं की स्थिति इन दिनों गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से मरीजों और उनके परिजनों, साथ ही नर्सिंग स्टाफ को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तीर्थनगरी पुष्कर के उप जिला चिकित्सालय की आपातकालीन सेवाओं की स्थिति इन दिनों गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से मरीजों, उनके परिजनों और नर्सिंग स्टाफ को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के दौर में हालात ऐसे हैं कि इमरजेंसी वार्ड में कार्यरत स्टाफ के लिए ड्यूटी करना तक मुश्किल हो गया है। अस्पताल के आपातकालीन कक्ष की स्थिति देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ गंभीर रूप से बीमारी और घायल मरीजों को प्राथमिक उपचार दिया जाता है। इमरजेंसी कक्ष में पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण मरीजों और स्टाफ दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्षों पुराना छोटा कमरा आज भी इमरजेंसी यूनिट के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है, जबकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई बार हालात अव्यवस्थित हो जाते हैं। आपातकालीन कक्ष में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ के लिए पर्याप्त फर्नीचर तक उपलब्ध नहीं है। जो फर्नीचर मौजूद है वह भी जर्जर अवस्था में है और उपयोग के लायक नहीं बचा है। स्टाफ का कहना है कि लंबे समय से सुविधाओं में सुधार की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर GR पुरी ने बताया कि अस्पताल में फर्नीचर और कूलर की व्यवस्था के लिए निविदा जारी कर दी गई है। इसके अलावा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गर्मी को देखते हुए पिछले 1 महीने से हमारे जो है दवाइयाँ और पेशेंटों की बेड व्यवस्था, लू तापघात के मरीज जो आते हैं उसके लिए एक अलग से कमरा हमने तैयार किया है, जिसमें एयर कूल्ड AC लगवा रखा है और साथ ही साथ एसेंशियल ड्रग्स के साथ किया है। साथ ही साथ जहाँ भी जो कूलर है जो पुराने पड़े थे उसने हमने 1 महीने पहले ही उनको तैयार करवा के मरीज जितने उनको हमने प्रोवाइड किए हैं। उसके बावजूद ही बढ़ती गर्मी और बढ़ते मरीज के लोड को देखते हुए हमने अभी टेंडर निकाले हैं, जिनके 7 दिन में अभी खुलने वाले हैं, लेकिन टेंडर प्रक्रियाधीन है और हम 4-5 कूलर और मंगवाए हैं ताकि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और साथ ही साथ बैठने की जो व्यवस्था है, जो डॉक्टर्स है, स्टाफ है, उनकी कुर्सियों को पहले रिपेयर करवाया था, उसका भी टेंडर 1-2 दिन में खुलने वाला है। उसकी भी कुर्सियाँ वगैरह, टेबल वगैरह वो भी हम करवा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी फर्नीचर पुराना है, आज काफ़ी सालों बाद में हुआ नहीं, रिपेयरेबल नहीं है, तो उसको हटवा रहे हैं, नए खरीदने की कोशिश करें ताकि मरीजों को, साथ ही साथ जो 24 घंटे सबोर्डिनेट स्टाफ जो सेवाएं कर रही हैं उनको भी सुविधाएं हों, किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। संदेश यही है कि पब्लिक जो है लू से बचाव रखें, अपना शरीर जो है ढक के रखें और खूब पानी पिए
ऐसी गर्मी में जो पीक गर्मी में उसमें बाहर निकलने से बचें और किसी प्रकार की अगर लू का उनको शंका हो तो तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।